जय हिंद दोस्तों। आपको अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको पढ़ लेना है। एक क्लास 10th हिंदी का पेपर है, कक्षा 10 हिंदी का पेपर। तो आप जानते हैं कि 20 बहुविकल्पी आता है, तो पहले हम 20 बहुविकल्पी देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। गुनाहों का देवता रचना की विधि है, तो उपन्यास, और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और देखते हैं उसके बाद देखिए, कलम के सिपाही की विधा है, तो जीवनी है। और इसके लेखक कमेंट आप करके जरूर बताइए, कलम के सिपाही के लेखक कौन है। लाहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं, तो अमरकांत हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैले आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतबद्ध के। रामचंद्रिका रचना है, तो केशवदास की। करुण रस का स्थायी भाव है, तो शोक है। सोहत ओढ़त पीत पाट श्याम सलोने गाति मानो नीलमण शैल पर अतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है। उसके बाद देखिए, रोला में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तो अधि है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में यड़ संधि है। खीर का तत्सम होगा, तो क्षीर हो जाएगा हमारा। नद्यो शब्द का वचन एवं विभक्त हो चतुर्थी एक वचन। हंसिष्यतः धातु का वचन एवं पुरुष हो जाएगा, तो द्विवचन मध्यम पुरुष। अब इसके वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। उसके बाद देखिए, खंडवा हमारा वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित तीनों प्रश्नों के उत्तर देना है। मित्र के लिए आवश्यक नहीं कि दोनों मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको उसके आंसर देना है। 2 दिए गए हैं आपको, अथवा करके दोनों में से जो भी आपको पूरा सही से आ रहा हो उसी का उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों प्रश्नों के उत्तर देना। अतुलनीय जिसके प्रताप साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुके हैं, जिनकी निर्मण, ये वाला आपके 2 दिए गए हैं। उधो मोहन मोहि ब्रज बिसत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंजन की छैया प्रातः शाम माता जसुमत अरुणंद देख सुख पावत माखन रोटी दे सजावे। तो दोनों में से एक ही करना है दोस्तों आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं हमारा, उसके बाद है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 दिया गया है। यह नगरी विभिन्न धर्मों के संगम स्थली, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के हमारा वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। और वाराणसी नामक चैप्टर से आपका 100% आना है, तो मान के चलिए। उसके बाद देखिए, दिए गए पद्यांश में किसी का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो 2 दिए गए हैं आपको, जो भी आ रहा हो वही कीजिए। उसके बाद खंड काव्य, आपके जिले का जो भी खंड काव्य होगा उससे आपको लिखना है। तो देख लीजिए, मेवाड़ मुकुट सुल्तानपुर वालों के लिए है। और उसके बाद देखिए, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो तीनों है, तो आपको तीनों में से कोई एक लिखना। उसके बाद कवि का दिया गया है, 3 कवि का भी रहेगा। उसके बाद देखिए, आपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक लिखी जो इस प्रश्न मतलब दोस्तों आपको वो वाला श्लोक नहीं लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर रहेगा, उससे आपको दूसरा लिखना है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 4 दिए गए हैं, 2 का ही लिखना है।
वीर केर पुण्यज्येष्ठ वीर वीरेण पूज्यते। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो बस दोस्तों एक ये तो और आपका एक आ जाएगा पत्र लिखने के लिए। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।